So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of introduction to cell injury and adaptations. तो बेसिकली ये पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन जो है सेल बायोलॉजी इन पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी मीन्स क्या है, जो बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज। जो डिजीज के बारे में जो हम लोग मीन्स है उसका सोर्स कैसे, कौन सा, अगर माइक्रोबियल सोर्स से हो रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया का इन्फ्लुएंस में हो रहा है, एंड वो कैसे हमारा बॉडी को मीन्स डिजीज कंडीशन में नॉर्मली डिजीज कब होता है, जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वो बैक्टीरिया का जैसे कांटेक्ट में आता है तो वो हमारा बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड बैक्टीरियल जो है अपना पैथ मीन्स क्या जो है उसका जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी जो है पैथोजेनिसिटी वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसका स्टार्टिंग से देखते हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्योंकि सेल बायोलॉजी है तो सेल्स के बारे में जानना जरूरी है। तो सेल क्या है, शुरू से ही देख रहे हैं इस पे, जो बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। एंड ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितना भी हमारा बॉडी का जो ऑर्गन्स या टिश्यू, ठीक है, तो टिश्यू भी क्या है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच दैट फॉर्म्स द टिश्यू, एंड टिश्यू जो है वो मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन्स। तो पैथोलॉजी जो है क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड द चेंजेस दैट अकर्स इन द बॉडी ड्यूरिंग डिजीज। तो पैथोलॉजी क्या है, जो स्टडी ऑफ डिजीज, मतलब कोई भी हम बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसका कैसे हो रहा है, कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ओवरऑल का स्टडी जो हम क्या बोल देंगे उसको, पैथोलॉजी। क्लियर। द मोस्ट डिजीज बिगिंस विद द एबनॉर्मल चेंजेस इन द सेल्स। तो ज़्यादातर जो बीमारी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेलुलर लेवल से। ठीक है, पहले वो कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारा सेलुलर लेवल पे। तो वहाँ से हमारा कैसे होगा, एबनॉर्मल चेंजेस, जो सेल का जो नॉर्मली जो फंक्शनिंग करता है तो उसमें डिस्टर्बेंस कर दे रहा है। ठीक है, मीन्स सेल का जो ओवरऑल जो फिजियोलॉजी था उसको अल्टर कर दे रहा है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग सेलुलर चेंजेस इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग द डिजीज डेवलपमेंट। तो इसलिए जो सेलुलर चेंजेस जो हो रहा है सेल में, जो नॉर्मल फंक्शनिंग से जो अलग कुछ जो चेंजेस आ रहा है, तो उसको जानने से पहले क्या होगा, जो कैसे हमारा बॉडी में डिजीज का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या जानना होगा, सेलुलर चेंजेस। तो पहला टर्म ही आता है, व्हाट इज सेल इंजरी। ठीक है, सेल मतलब तो सब जानते हैं, इंजरी मीन्स क्या होता है, तो सेल से रिलेटेड कुछ भी अदर कॉम्प्लिकेशन मीन्स क्या, जो एबनॉर्मलिटी जो हो रहा है। तो सेल नॉर्मली मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। तो सेल क्या करता है, नॉर्मली हमारा बॉडी का जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, जैसे हमारा मसल सेल्स वो क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, नर्व सेल्स नर्व्स का कंडक्शन करेगा। लेकिन जब भी वो अपना नॉर्मल जो उसका फंक्शन है उससे वो क्या है, डेविएट चेंज कर लेता है पाथ, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन, जो या नॉन फंक्शनिंग या टोटली फंक्शनिंग उसका अल्टर्ड हो गया है। क्लियर। तो बेसिकली सेल क्या करता है, हमारे बॉडी का जो भी फिजियोलॉजिकल जो उसका जो फंक्शन रहता है, ठीक है, तो वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो स्टेबल कंडीशन में चलते रहता है। When cells are exposed to harmful stimuli, their structure and functions may disturb. तो ये हार्मफुल स्टिमुलाई क्या हो गया, कोई सा भी बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, जैसे आप टीबी का पेशेंट है तो उसके बॉडी में क्या आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो अटैक कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो क्या हो गया, वो बैक्टीरिया हार्मफुल स्टिमुलाई। तो हमारा जब भी बॉडी का ऑर्गन या सेल कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस का जैसे कांटेक्ट में आता है तो उसका वो क्या करता है, उस पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है सेल का या बॉडी का वो चेंज कर देता है। ठीक है, दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड सेल इंजरी। वही जो डिस्टर्बेंस हुआ है मीन्स उसका जो नॉर्मल जो फंक्शन था उसको वो एबनॉर्मल कर दिया, तो उस डिस्टर्बेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल इंजरी। क्लियर। इफ द इंजरी इज माइल्ड सेल में रिकवर। अगर इंजरी जो है ना मीन्स क्या, जो ये डिस्टर्बेंस अगर थोड़ा बहुत है, मिनिमल है, तो क्या होता है, जो सेल जो है रिकवर जल्दी कर लेता है। लेकिन अगर यही अगर ज़्यादा सिवियर है, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें सेल में डाई मीन्स मर भी सकता है या कुछ चांस रहता है रिकवर करने का भी, अगर सही समय पे भी फिर भी ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो।
क्लियर। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, सेल डेथ हो जाता है। तो फिर आता है डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी। तो सेल इंजरी कैन बी डिफाइंड एज सेल इंजरी इज अ कंडीशन इन विच दिस सेल इज अनेबल टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू ड्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई। तो सेल इंजरी क्या है, जो हमारा एक कंडीशन है बॉडी मीन्स सेल्स का, ठीक है। सेल्स हमारा बॉडी का ऑर्गन्स में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल जो है ना, जो अनेबल टू मेंटेन नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन, मीन्स सेल जो अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोल सकते हैं, वो सही से मेंटेन नहीं कर पाता है। मीन्स स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आता है, एंड जब ये स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा तब क्या होगा, तो उसका फंक्शन में भी चेंजेस आएगा, ठीक है। वो कब होता है, जब वो हार्मफुल कोई भी स्टिमुलाई, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेल इंजरी। एग्जांपल्स ऑफ हार्मफुल स्टिमुलाई बहुत सारा हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है या एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है, जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन। बॉडी में अगर ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो गया, एनीमिया कॉज करता है, होता है ना। फिर आता है केमिकल्स और ड्रग्स, कोई हार्मफुल जैसे कोई पॉइजन अगर खा लिया, तो पॉइजन भी क्या करता है, साइटोटॉक्सिक नेचर का होता है, तो वो क्या करेगा, सेल को किल करेगा, ठीक है। फिर आता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ज़्यादातर जो है, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा बॉडी में पैथोजेनिक मीन्स क्या करता है, जो अब डिजीज कॉज करता है, ठीक है, उसके वजह से भी होता है। या फिजिकल डैमेज, फिजिकल डैमेज कैसे होता है, एक्सीडेंट या कुछ भी हमारा जो हुडका टूट लग गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उससे में भी क्या होता है, सेल इंजरी होता है। तो ये सब जो एग्जांपल है हार्मफुल स्टिमुलाई का, चलिए। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ सेल एडेप्टेशन। तो सेल एडेप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू एडजस्ट स्ट्रेस एंड हार्मफुल कंडीशन। एडेप्टेशन मीन्स क्या होता है, जो कोई भी चीज़, जैसे हमारा अभी सराउंडिंग में अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या है, अडेप्ट कर रहा है गर्मी का मौसम। फिर सर्दी आएगा तो उसको भी स्लोली स्लोली क्या करता है, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एडेप्टेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ सेल्स टू एडजस्ट द स्ट्रेस और हार्मफुल कंडीशन। मीन्स क्या, जो पैथोजेनिक कंडीशन सेल के लिए हार्मफुल क्या होगा, जो हार्मफुल स्टिमुलाई होगा ना, हार्मफुल कंडीशन या कोई सा भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, तो उस कंडीशन को अगर वो अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल एडेप्टेशन। क्योंकि सेल कर रहा है, सेल में चेंजेस देयर, क्या कैसे अडेप्ट कर सकता है सेल, आइदर अपना साइज को चेंज करके, ठीक है, नंबर को, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स भी रहता है तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो उसको नंबर को चेंज करेगा, स्ट्रक्चर को भी, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, उसका शेप, ठीक है, उसमें चेंजेस कर रहा है या फंक्शन में चेंजेस कर रहा है। तो ऐसे करके ये क्या करेगा, अडेप्ट करेगा खुद को। फिर आता है पर्पज ऑफ एडेप्टेशन। क्या पर्पज होता है अडेप्ट करने के लिए, मीन्स क्यों करते हैं, ठीक है। तो टू मेंटेन सर्वाइवल, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। फिर आता है टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो हमारा क्या है, जो बॉडी का जो उस सेल का जो भी फिजियोलॉजी था, तो उसको अपना फंक्शन मेंटेन करने के लिए, क्लियर। फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन। तो सेलुलर एडेप्टेशन का द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन इंक्लूड एट्रोपी। एट्रोपी मीन्स क्या होता है, डिक्रीज इन सेल साइज। फिर आता है हाइपरट्रॉपी। तो ये सब कुछ टर्म है जो हमेशा आएगा ही, जैसे कार्डियक सिस्टम में था ना, कार्डियक हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी मीन्स क्या, हाइपर मीन्स क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है, एंड ट्रॉपी मीन्स साइज, ठीक है। एट्रोपी मीन्स डिक्रीज इन साइज एंड हाइपरट्रॉपी मीन्स इंक्रीज इन साइज। फिर आता है हाइपरप्लेसिया। हाइपर जहाँ लगा रहेगा मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। तो जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो उसका टर्म को हम क्या बोलेंगे, हाइपरप्लेसिया। फिर आता है मेटाप्लेसिया। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेल टाइप विथ अनदर, मीन्स एक सेल जो है जब दूसरे सेल से रिप्लेस हो जा रहा है। जब ये कब होता है, जब एक सेल डेथ हो गया तो उसके जगह पे न्यू सेल आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाप्लेसिया, क्लियर। ये चेंजेस हेल्प्स द सेल सर्वाइव अंडर स्ट्रेस कंडीशन। तो ये सब जो चेंजेस हो रहा है, अदर वो सेल का साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करके या सेल का नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स सर्वाइव अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। अभी हमारा सेल अडेप्ट करेगा ना। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सेल इंजरी, मतलब
पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ पर्पज होगा ना। तो पहला कौन सा है, मेनी डिजीज बिगिंस एट द सेलुलर लेवल। तो बहुत सारा जो हमारे बॉडी में जो डिजीज होता है, बीमारी या डिजॉर्डर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेलुलर लेवल से। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिजीज डेवलप, मीन्स कैसे कोई भी बीमारी जो है तो डेवलप कर रहा है, स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। फिर आता है इट हेल्प्स इन द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, मीन्स क्या, जो कोई भी बीमारी जब शुरू जैसे ही होता है, पहला ही सिम्टम जैसे ही दिखाया, तो हम जितना जल्दी होता है उसका डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, मीन्स वो जो डिजीज हुआ है तो उसके बारे में प्रॉपर आइडिया मिलता है, जिसकी वजह से उसका सही से इलाज और जितना हो सके उसका कम किया जा सके। देन इट इज इम्पॉर्टेंट नॉलेज फॉर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये जो है सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी हेल्थ मीन्स हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या है, वो जो है सो कोई भी डिजीज का जो डायग्नोसिस मीन्स स्पेसिफिक अगर पता ही नहीं रहेगा जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो हम तो कैसे उसका टेस्ट करेगा, तभी तो पता चलेगा ना जो हाँ ये मलेरिया किस सोर्स से हो रहा है। एंड तभी तो उसको टीबी कैसे हो रहा है, एंड टीबी का कौन सा एंटी ट्यूबर कलर ड्रग है जो टीबी को ठीक करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ये जानना जरूरी है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर। तो मीन्स इसमें क्या है, द नॉर्मल सेल कंटेंस सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो सेल का जो भी हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल, तो ये सब सेल नॉर्मली एक सेल में रहता ही है। इट्स कंपोनेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल सेलुलर फंक्शन। तो हमारा जितना भी सेल का जो सेलुलर कंपोनेंट है, सबका स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर भी है एंड सबका एक स्पेसिफिक फंक्शंस भी है। क्लियर। फिर पहला कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का ऑब्वियसली ये क्या है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन मीन्स लेयर है, ठीक है। एंड इट प्रोटेक्ट द सेल्स एंड मेंटेन्स इट्स शेप। तो सेल का जो है सो एक तरह से वो क्या किया है, बाउंड्री दे रखा है ना सेल को, जिसकी वजह से क्या है, सेल को प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है एंड उसका शेप भी उसी की वजह से है। क्योंकि अंदर का पार्ट और क्या है, जो फ्लूइड पार्ट है, अगर फ्लूइड को कहीं भी डालेंगे तो उसका शेप तो कुछ नहीं है, तो शेप भी किसकी वजह से, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो यही जो है ना सो आउटर गेट मीन्स बैरियर का भी काम करता है, सेल के अंदर कौन सा चीज़ को जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, तो उसका मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। तो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो भी बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल्स। तो जो फ्लूइड या जेल लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, तो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इट कॉन्टेंस मेनी ऑर्गेनल। तो इसी के अंदर क्या रहता है, जो हमारा जो भी सेलुलर कंपोनेंट है, ठीक है, और तो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हमारा साइटोप्लाज्म में। मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो ज़्यादातर जो है जो सेलुलर लेवल पे जो भी रिएक्शंस होता है, मीन्स एटीपी प्रोडक्शंस या जो भी सेलुलर रिस्पिरेशन, तो ये सब कहाँ पे होता है, हमारा साइटोप्लाज्म वाला रीजन में। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। तो सेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो ऑब्वियसली जब ऑर्गेनल्स ही सेल ऑर्गेनल्स ही उसी में है, तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस जब परफॉर्म होगा तो वो कहाँ पे होगा, हमारा साइटोप्लाज्म में ही। फिर आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो ह्यूमन में कौन सा, डीएनए, एंड बैक्टीरिया में कौन सा रहता है, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म भी पता है, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट रेगुलेट्स सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस जो हमारा मीन्स के सेल का सेल ग्रोथ, इसके अलावा सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीनों में हेल्प करता है। फिर आता है सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन द सेल्स। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंड करता है कौन सा स्मूथ है या रफ है, लेकिन ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका करेगा, रफ है तो प्रोटीन, स्मूथ है तो लिपिड्स।
फिर आता है गोल्जी apparatus, पैकेजिंग एंड सिक्रेशंस, लाइफ एंड लाइसोसोम्स, डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी तो आपका जो भी माइक्रोबियल अटैक होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। फिर आता है नॉर्मल फंक्शंस ऑफ सेल्स, तो सेल्स का नॉर्मल फंक्शंस क्या है, कौन कौन सा है? एनर्जी प्रोडक्शंस, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, देन आता है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं। बॉडी में जो भी हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है तो उसको रिमूव करता है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। देन आता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस, जो हमारा बॉडी का इंटरनल बैलेंस को जो मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। फिर आता है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेल इंजरी, तो सेल इंजरी जब होता है तो उसको कौन कौन सा चीज मीन सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। मेनली क्या है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिकम्स डिस्टर्ब, पहले क्या करेगा? ये सेल का जो एक्टिविटी जो है, जो फंक्शन है, उसको ये क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। एनर्जी प्रोडक्शन इज डिक्रीजेस, तो ऑब्वियसली सेल का जो भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है वो सब भी अपना फंक्शन स्लोली क्या होगा? कम होगा या लॉस्ट कर देगा। तो क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में वो कम हो जाएगा। फिर मेम्ब्रेन फंक्शन में डैमेज, तो मेम्ब्रेन फंक्शन में डैमेज मतलब क्या होगा? जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ स्पेसिफिक चीज को ये लॉक करता है, लेकिन जब ही इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? वो अपना परमेबिलिटी भी लॉस्ट कर लेगा, मीन्स कुछ भी सेल के अंदर आ सकता है या जा सकता है, क्लियर। सेलुलर स्वेलिंग में ऑकर, सेलुलर स्वेलिंग मीन्स क्या होता है? सेल जो है स्वेल हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई बाहरी चीज अंदर आना शुरू हो जाएगा तो मीन्स क्या हो जाएगा? सेल का मीन्स वो थोड़ा बल्ज हो जाएगा। फिर द स्ट्रक्चरल चेंजेस में अपीयर्स इन द ऑर्गेनल, तो जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रक्चर मीन्स उसका एनाटॉमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल इंजरी मीन्स द डैमेज इज टेम्प्रोरी, मीन्स इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल इंजरी मतलब क्या? जो डैमेज हो रहा है हमारा सेल में, ठीक है, बाय द स्टिमुलाई, वो क्या हो रहा है? टेम्प्रोरी हो रहा है, मीन्स थोड़ा देर के लिए हो रहा है, ठीक है। फीचर्स इसका फीचर्स क्या है? तो सेल स्वेलिंग, फैट एक्यूमुलेशन, देन माइल्ड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, तो ये सेल स्वेलिंग तो पता ही है, डिस्टर्बेंस होगा तो सेल का एक्सटर्नल जो कंपोनेंट है वो भी हमारा सेल में अंदर आएगा तो सेल क्या होगा? स्वेल करेगा। देन फैट का जो डिपोजिशन होगा तो फैट एक्यूमुलेट होगा। फिर माइल्ड मेटाबॉलिक थोड़ा देर के लिए टेम्प्रोरी लेवल पे हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? थोड़ा बहुत जो है हमारा सेलुलर मेटाबॉलिक जो कंडीशन वो डिस्टर्ब होगा, क्लियर। इट इज हार्मफुल इफ द हार्मफुल स्टिमुलाई इज रिमूव द सेल रिटर्न्स टू इट नॉर्मल, तो ऑब्वियसली जब उस जो हार्मफुल स्टिमुलाई आया है तो उसका अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो वो क्या होगा? तो वो जो स्टिमुलाई तो रिमूव होने के वजह बाद क्या होगा? जो सेल जो है ऑटोमेटिकली अपना नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, लेकिन अगर रह गया तो सेल डेथ हो जाएगा। फिर आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो इरिवर्सिबल इंजरी क्या है? इट अकर्स व्हेन डैमेज बिकम्स परमानेंट, रिवर्सिबल में क्या था? जो फिर से अपना टेम्पोर थोड़ा देर के लिए डिजीज कंडीशन में गया था फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में चला है, लेकिन इसमें क्या है? जो जो परमानेंट ही रहेगा, सेल डेथ होके ही रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है? जो भी हमारा इंजरी हो रहा है वो परमानेंट है, ठीक है। फीचर्स क्या होगा? मीन्स क्या क्या सब हमारा सेलुलर लेवल पे होगा। तो सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो जाए तो एनर्जी प्रोडक्शन लॉस्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उस वो अपना जो भी था उसका काम क्या था? जो सेल अलाउ करना स्पेसिफिक चीज़ों को, लेकिन वो अपना वो प्रॉपर्टी लॉस कर लेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? इजीली कोई भी चीज़ मन सेल के अंदर जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर डैमेज, अगर न्यूक्लियर डैमेज हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल का जो भी मेटाबॉलिक कंट्रोल है वो लॉस्ट कर देगा। लीकेजेस एंड सेलुलर सेलुलर इंजाइम्स, जो भी हमारा सेलुलर सेल से जो भी इंजाइम फॉर्म हो रहा है तो उसका सेल के बाहर आना, रिलीज सेल के बाहर मीन्स निकलना शुरू हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से फाइनली क्या होगा? सेल डेथ, क्लियर। फिर आता है सेल डेथ, तो सेल को बोलते हैं द इंजरी बिकम सीवियर एंड सेल में डाई,
जब इंजरी जो है इरिवर्सिबल कंडीशन में रहता है तो परमानेंटली क्या है, जो सेल जो है फाइनली क्या होता है, रिकवर नहीं करेगा एंड सेल मर जाता है। देन टू मेन टाइप्स, पहला कौन सा है, नेक्रोसिस, एंड सेकेंड वन एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस क्या है, इट इज अनकंट्रोल्ड सेल डेथ ड्यू टू इंजरी। तो हमारा जो भी एक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा सेल डेथ हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। लेकिन एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ, जो कोई सा भी हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही करता है। जब हमारा कोई भी सेल जो है सो बैक्टीरिया से मीन्स क्या इफेक्ट हो गया, तो उसको क्या करेगा, जो ऑटोमेटिकली ऐसा एंजाइम सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। सेल डेथ लीड्स टू टिश्यू डैमेज एंड डिजीज। तो सेल डेथ की वजह से क्या होता है, जो हमारा टिश्यू भी डैमेज होगा, क्योंकि सेल से ही, मल्टीपल सेल से ही हमारा टिश्यू बना होता है, एंड जो भी हमारा डिजीज का कंडीशन और प्रोग्रेस करने लगे। फिर आता है समरी। तो बेसिकली क्या है, सेल के बारे में तो पता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल इंजरी व्हेन सेल आर एक्सपोज टू हार्मफुल स्टिमुलाई, जो भी हार्मफुल स्टिमुलाई, वो हमारा डस्ट भी हो सकता है, हार्मफुल स्टिमुलाई होता है ना, और या नहीं तो कोई भी एक्सटर्नल जो हमारा स्टिमुलाई है जो हमारा बॉडी में चला जाता है, इधर वो बैक्टीरिया, वायरस हो या केमिकल्स हो, टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, सेल कैन अडेप्ट टू स्ट्रेस टू सर्वाइव। सेल जो है अपना एडेप्टेशन भी कर लेता है बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर और साइज। ठीक है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ा भी रहा था साइज, कम भी रहा था, नंबर भी बढ़ा भी रहा था, कम भी कर रहा था। इफ द डैमेज इज माइल्ड, तो हमारा क्या है, सेल जो है रिकवर कर लेगा फिर से नॉर्मल स्टेट को। एंड अगर वो इरिवर्सिबल है, मीन्स क्या, जो सीवियर है, तो क्या होगा, जो सर्वाइवल रेट या रिकवरी रेट मिनिमल है, बहुत कम। वो नहीं बोलते हैं 99% जाने का चांस है, 1% बचने का चांस है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।